औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम आए एक और न्यू रेसिपी के साथ। आज मैं बनाने लगी हूँ ऐसी चाट जिसको खाने के बाद आप और बिल्कुल चाट को भूल जाएंगे। ये इतने मज़े की चाट है और बिल्कुल इसको मैं एक अलग तरीके से बनाऊँगी। आप यकीन करें कि इसका टेस्ट, इसका जायका इतने मज़े का आएगा और बिल्कुल ये सिंपल तरीक़े से बनेगी जिस तरह आपके घर में हर चीज़ मौजूद है उन्हीं चीज़ों के साथ ये बनेगी। तो इसके लिए वीडियो को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है जिनसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाए। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें डाल दूँगी 1 कप के करीब पानी। पतीली अभी आपने चूल्हे पे नहीं चढ़ानी। इसमें मैं डाल दूँगी 3 खाने के चम्मच भर के बेसन। आपको पता है बेसन रमज़ान है तो हर घर में मौजूद होगा। तो आज हम एक ऐसी रेसिपी बनाने वाले हैं कि जिसको देखने के बाद आपको मज़ा आ जाएगा। चूल्हे पे नहीं चढ़ाया है, बीटर की मदद से या चम्मच की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और यहाँ पे जब वो मिक्स हो गया तो अब मैंने यहाँ पे बिल्कुल स्लो फ्लेम करके चूल्हे पे रख दिया है। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करते जाएँगे। साथ ही इसके कुछ मसाले शामिल कर देती हूँ जिसमें कुटी हुई मिर्चें, ज़ीरा कूटा हुआ, नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी-सी इसमें मैंने डाल दी है अजवाइन और गरम मसाला हमने इसमें शामिल किया है। ये तमाम मसाले और चाट का मसाला, ये तमाम मसाले आपने इसमें डाल देने और आप देखें जैसे-जैसे आप इसको मिक्स कर रहे हैं तो ये गाढ़ी होते जा रहा है। इसमें मैं तकरीबन आधा कप के करीब इमली का पल्प शामिल कर दूँगी। इमली मैंने ले ली थी, उसको थोड़ा-सा पानी में भिगो दिया था। पानी जैसे ही उसका अच्छी तरह से वो सॉफ्ट होगी तो मैंने इसको ब्लेंड कर दिया था। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ उबले हुए चने और उबले हुए चने डालने के बाद इसको मैं थोड़ा-सा मिक्स करूँगी। अब ये देखें चाट जो है वो गाढ़ी होती जा रही है। उसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे उबले हुए आलू। थोड़े से आलू जो है वो मैंने एक साइड पे रख दिए हैं। आलू डालने के बाद दोबारा से मैं इसको मिक्स करूँगी और आप यकीन करें कि इतने मज़े की खुशबू आ रही है। लोबिया थोड़ा-सा डाल दूँगी, लोबिया मेरे पास पड़ा हुआ था। अगर आपके पास लोबिया नहीं है तो आप लोबिया स्किप भी कर सकते हैं। जी, तो ये डालने के बाद दोबारा से इसको मिक्स करूँगी। ये चाट मैंने लाहौर में खाई थी और आप यकीन करें कि मुझे इतना मज़ा आया था। फिर मैंने उनकी पूरी रेसिपी देखी कि वो किस तरह बनाते हैं। तो आज जब मैं बनाने लगी तो मैंने कहा क्यों ना ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ। टमाटर डाल दिए हैं, टमाटर डाले हैं इसके बीज निकाल के आपने टमाटर डाल देने हैं। साथ ही में 1 अदद प्याज़ डाल दिया है जिसको मैंने चॉप कर लिया था। लेमन का रस मैं इसमें शामिल कर दूँगी। फ्रेश लेमन ले लिया है, 1 अदद बड़े साइज़ का था तो मैं इसमें हाफ़ शामिल करूँगी। आपका अगर छोटा है तो आपने फुल डाल देना है। जी, तो ये डालने के बाद अब ढेर सारे इसमें मैं हरा धनिया शामिल कर दूँगी और आप देख सकते हैं कि कितने मज़े की ये लुक आई है और जब आप इसको खाएँगे तब तो और ही मज़ा आ जाएगा आपको। चाट यहाँ पे तैयार होगी, इसको बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। अगर आपने इसको थोड़ा-सा पतला शोरबा करना है तो फिर आपने पानी थोड़ा-सा ज़्यादा डाल देना है। मुझे इस तरह गाढ़ा-गाढ़ा चाहिए था तो मैंने इस तरह कर दिया है। और जो आलू मैंने थोड़े से बचा दिए थे वो हम अब इसकी गार्निशिंग के लिए इस तरह हम इसको खूबसूरत सा सजा लेंगे। तो ऊपर से थोड़ा-सा हरा धनिया हम डालेंगे, उसके बाद थोड़े से टमाटर रखे हुए थे मैं वो शामिल कर दूँगी। साथ ही में थोड़ा-सा मैंने इसमें रखा हुआ था प्याज़। जी, तो अब ये देख सकते हैं इस तरह से हमारी चाट हो गई है बिल्कुल तैयार, मज़ेदार। और ऊपर से अब आपने डाल देना है ढेर सारा चाट का मसाला। जी, चाट का मसाला मैंने बनाया हुआ है, रेसिपी भी शेयर की है, आप जाके देखिएगा। जी, तो रेसिपी हमारी तैयार हो गई है, अब मैं इसको बाउल में सर्व करती हूँ। इसी के साथ मैंने दही लिया है, दही घर का बना हुआ दही है। अगर इसकी वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं ये भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो बाउल में डाल के आपको मैं दिखा देती हूँ कि आज की जो हमारी रेसिपी है वो कैसी लग रही है। आप मेरे कहने पे एक दफ़ा इसको ज़रूर बनाइएगा। आप यकीन करें कि ये इतने मज़े की चाट बनती है, इतनी ज़्यादा ये टेस्टी होती है कि आप मार्केट से चाट लेना बिल्कुल भूल जाएँगे। तो आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से ये कितनी अच्छी लग रही है। अब इसके ऊपर आपने डाल देना है दही। आप इसको वैसे भी खा सकते हैं, आप दही के साथ भी खा सकते हैं, जिस तरह आपको अच्छा लगे। तो दही भी माशाल्लाह से बहुत गाढ़ा-गाढ़ा बना है। और इस दही डालने के बाद ऊपर से फिर थोड़ा-सा मैं इसमें चाट मसाला ऐड कर दूँगी। आपको जितनी स्पाइसी पसंद है आप उतने मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं। जी, तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।